भाई मैं नेटजियो की ऐसे डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। पता नहीं कुछ तो था यूट्यूब पर, कुछ तो आया। एंड वहाँ पर वो लोग पोलर बेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि पोलर बेयर्स आर नोन एज द एपेक्स प्रेडेटर्स। मतलब फूड चेन में अगर हम सारे एनिमल्स को रख दें, सारे प्लांट्स को रख दें, तो सबसे ऊपर पोलर बेयर आता है। उससे भी ऊपर ह्यूमंस आते हैं, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन वो थे कि विदाउट एनी टूल्स, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, पोलर बेयर सबसे ऊपर आता है। एंड आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड। मतलब हाँ, पोलर बेयर का साइज होता है, लेकिन क्या वो हाथी से भी ज़्यादा ताकतवर है? आई डोंट बिलीव दिस। बट मैंने जब देखा कि पोलर बेयर्स क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो ताकतवर है, एंड क्यों उनको एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, तो मैं थोड़ा अजीब सा मैंने एक पैटर्न नोटिस करा, जो कि मैंने आसपास के लोगों में भी नोटिस करा है, जो भी सक्सेसफुल है मेरे। एपेक्स प्रेडेटर की डेफिनेशन वो होती है जो कि अपनी फूड चेन में सबसे टॉप मोस्ट पर हो। एंड पोलर बेयर्स के साथ ये सीन है कि पोलर बेयर सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल के अराउंड। एंड देखा गया है कि वहाँ पर पोलर बेयर्स के अलावा और कोई है ही नहीं प्रेडेटर। मतलब तुम देखो तो पोलर बेयर के हिसाब का भी कोई प्रेडेटर नहीं है। तो अगर तुम कंपैरिजन में बाकी एनिमल्स को लाओगे तो वहाँ पर तुम्हें लोमड़ी मिल जाएंगी। आर्कटिक फॉक्स होती है ना, तुमने सुना होगा। बैक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोमड़ियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अलग अलग तरह के पेंगुइन्स वगैरह होंगे, ठीक है। अलग अलग तरह की प्रजाति होती हैं, लेकिन वो सब पोलर बेयर से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड पोलर बेयर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड उनके साथ क्या हुआ है कि जब से उनको कॉन्शियसनेस आई है इस चीज़ की कि वो खा सकते हैं दूसरे एनिमल्स को, वो उनका अपने आप को सर्वाइव कैसे करें, ट्राइब कैसे बनाएं, जो भी चीज़ उनके अंदर देखी जाती है, तो जब से हम ट्रेस बैक करें एकदम उनके पूर्वजों को भी, तो उनको आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कि उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड उसके कारण उनके अंदर दिमाग में ऐसे न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं कि वो सोचते हैं कि उनसे तगड़ा जानवर कोई है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने ब्लैक बियर आ जाए तो तुम एक पल को उसे डरा के भगा सकते हो, क्योंकि उसके वो रहता है नॉर्मल जंगलों में। एंड उन नॉर्मल जंगलों में, उन पहाड़ों के जंगलों में तुम इजीली कोई और बड़ा प्रेडेटर भी ढूंढ सकते हो। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर आर्कटिक में, नॉर्थ पोल में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के अलावा और कुछ नहीं है, वहाँ पर तुम्हें एक भी प्रेडेटर देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए अगर तुम किसी ह्यूमन को भेज दोगे और ह्यूमन डराने की कोशिश करेगा ना पोलर बेयर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड वो तुम्हें मारने आ जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस। एंड मैं इस पैटर्न को जैसे ही नोटिस करा, मैंने कहा भाई पोलर बेयर में तो बड़ी सारी ईगो है भाई, एटीट्यूड बड़ा है मतलब बंदे में। एंड फिर मैंने ये पैटर्न नोटिस करा अपने आसपास के लोगों में। जो बंदे हद से ज़्यादा नार्सिसिस्ट वो होता है जो कि सोचता है कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरे से सुपीरियर कोई भी नहीं है। जो बंदे हद से ज़्यादा नार्सिसिस्ट, जो बंदे हद से ज़्यादा ईगोइस्टिकल होते हैं, वो बंदे मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं। एंड यही रीज़न है लोग कहते हैं यार गंदे लोग हमेशा क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि गंदे लोगों में ये सारे ट्रेड्स हों। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डार्क ट्रायड्स का। एंड उसमें एक 3 ट्रायड्स हैं बेसिकली: साइकोपैथी, मैकियावेलियनिज्म, एंड द थर्ड वन इज नार्सिसिज्म। एंड देखा गया है जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं दे टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल। अब ऐसा है क्यों? तुम एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के सामने कोई भी टास्क दे दोगे ना, वो कभी भी टास्क को ऐसा नहीं समझेगा कि वो कर नहीं सकता। क्योंकि अगर उसने एक पल को भी समझ लिया ना कि ये उसके बस की बात नहीं है, तो नार्सिसिस्ट बंदे की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। वो नार्सिसिस्ट नहीं कहला पाएंगे उसे। नार्सिसिस्ट एक वो व्यक्ति होता है जो कि आउट ऑफ द वे जाकर अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड वही नार्सिसिस्टिक ट्रेट तुम्हें बेटर बनाता है। लोग कहते हैं ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो एज अ वर्ड थोड़ा लाइक बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी रखता है, तो मैं इसको अहंकार कहूँगा, एरोगेंस कहूँगा। लोग कहते हैं हमारे अंदर एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ हमें घमंड होना चाहिए। एरोगेंस इन अ सेंस तुम्हें इम्प्रूव ही करती है। अगर तुम्हारे अंदर एरोगेंस नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होगी। हाँ, इट्स ओके टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी, इट इज़ ओके टू बी आई हैव नो एनिमीज़ वाला पर्सन। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे पास सही में एनिमीज़ नहीं है ना, यू विल हैव नो रीज़न टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड इम्प्रूवमेंट तुम कहोगे कि भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक दैट टेम्पररी एनिमी इन योर हेड। ईदर इट्स गोइंग टू बी और ऐसी सेल्फ जो कि बहुत बेकार है, जो कि हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती है, शेरू को हिलाने से ले जाती है और हर समय मूवियाँ देखते रहती है। एक वो सेल्फ को तुम भी हेट कर सकते हो।
यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेल्फ, एंड अगर तुम अपने आप को एपेक्स प्रेडेटर समझोगे देन यू विल बिकम द एपेक्स प्रेडेटर। अगर तुम्हें ये चीज़ लगेगी ना कि आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देन यू विल 100% विल बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड यही रीज़न है, इतने सारे भाई मैंने इतने सारे बंदे देखे हैं, पता है मैं मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त थे जो कि बहुत 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 कुछ बन चुके हैं। कोई पायलट बन गया है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। एंड मैंने सब में जो भी सक्सेसफुल बंदे हैं उनमें एक पैटर्न नोटिस करा है कि जो हद से ज़्यादा सक्सेसफुल था उसके अंदर हद से ज़्यादा ईगो था, एंड एरोगेंस इज रिक्वायर्ड। अब ईगो का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय अपने आप को सिर्फ बढ़िया बताते रहो, दूसरों के सामने दूसरों को पुल डाउन करो, ना ना ना। तुम अपने आप को लेकर ईगो रखो, अपने आप को लेकर एरोगेंस रखो कि मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, आई एम द बेस्ट। एंड व्हेन यू कीप सेइंग दीज थिंग्स, तुम देखोगे पता नहीं कैसे भाई यूनिवर्स ने क्या स्ट्रिंग रच दी, यू विल बिकम सक्सेसफुल। दिस वॉज अ लिटिल थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, एंड आई लाइक तुम अपने आइडियाज़ इस पर दे सकते हो, थॉट्स दे सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, मैं जाके सो जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट कर दे रहा हूँ, माइंड से तुम्हारा बदल लिया मजा।